राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख तक कैशलेस इलाज। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के समस्त विधायकों, समस्त सरकारी कर्मचारियों, पूर्व विधायक या जो भी पेंशनर हैं उनके लिए एक राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से एक योजना चल रही है, जिसमें समस्त सरकारी कर्मचारियों और जो भी पात्र हैं उनके लिए 5 लाख तक का जो कैशलेस इलाज है वो सामान्य बीमारी के लिए तथा गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए का इलाज वो समस्त राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों और चयनित प्राइवेट हॉस्पिटलों में किया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं और फैमिली डेफिनेशन क्या है, पारिवारिक परिभाषा क्या है, उसके संबंध में राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें समस्त ऑनलाइन प्रोसेस बताया गया है तथा कौन कौन इसमें पात्र है और पात्रता के साथ में कौन कौन इसमें जो है एलिजिबल है, जो इस योजना का लाभ पा सकते हैं, उसके संबंध में गाइडलाइन है वो देखिए मित्रों। तो ये देखिए मित्रों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें फैमिली डेफिनेशन बताई गई है और संपूर्ण प्रोसेस बताया गया है। तो इसमें जो जो पात्र है और क्या आय रहनी चाहिए और किस आय से नीचे है तो वो इसका पात्र होगा और कौन कौन इसमें शामिल होंगे फैमिली में, वो सभी बताए गए हैं। तो ये इसका मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। परिवार का अर्थ है सरकारी कर्मचारियों का जीवन साथी, पूर्ण रूप से आश्रित बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, कानूनी रूप सहित तलाकशुदा या विधवा बेटी और माता पिता सेपरेंट्स को छोड़कर चाहे वे जहाँ भी रहे, और यदि सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय से अधिक नहीं है तो माता पिता को पूरी तरह से निर्भर माना जाएगा। आश्रित बच्चों का मतलब और शामिल होगा चिल्ड्रन, बेटा जब तक शादी नहीं करता है या प्रति माह 6,000 से अधिक आय नहीं अर्जित करना शुरू कर देता है या 25 वर्ष की आयु जब तक नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक वो पात्र रहेगा। यदि बेटी की शादी हो जाती है या 6,000 प्रति माह जो भी पहले हो उससे अधिक आय अर्जित करना शुरू कर देती है, किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक किसी भी स्थायी विकलांगता से पीड़ित बेटे या बेटी को भी इसमें आश्रित माना जाएगा। यदि उसकी उम्र या वैवाहिक स्थिति के बावजूद भी यदि वो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो उसमें पात्र माना जाएगा। कानूनी रूप से दत्तक माता पिता जो सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं, चाहे वे जहाँ भी रहें, वे भी इसमें पात्र होंगे। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि दत्तक पिता की कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां हैं तो केवल सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा वही इसका पात्र होगा। चलिए मित्रों, अब आपको SSO-ID से अपने मोबाइल से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका संपूर्ण प्रोसेस बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें राज SSO टाइप करना है। और जैसे ही आप राज SSO टाइप करके सबसे ऊपर वाला जो इंटरफेस दिखेगा उसको ओपन करोगे तो उसके बाद आपके सामने SSO-ID है वो ओपन हो जाएगी। और सबसे ऊपर SSO-ID यूज़र नेम में आपको अपनी RJ वाली ID और पासवर्ड डालने हैं और उसके बाद नीचे वाले में इसमें कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको RGHS ये जो दिख रहा है ये यदि ओपन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऊपर गवर्नमेंट ऐप्स हैं जो ऑप्शन आ रहा है उसको क्लिक करना है और उसके नीचे जाना है और स्क्रॉल कर नीचे करने के बाद आर के ऊपर जाएंगे। आर के इस लेफ्ट पर जाने के बाद RGHS है वो एक नया पोर्टल दिखाई देगा। मित्रों, जैसे ही आप RGHS पोर्टल पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें मुख्यमंत्री राजस्थान की फ़ोटो और इस जो योजना है इसके बारे में लिखा हुआ आएगा। माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक और अखिल
भारतीय सेवाओं राजकीय कर्मचारी अधिकारी पेंशनर को राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड नियम आदि के समस्त कर्मचारी अधिकारियों को CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर संबंधित नियमों के आधार पर गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा योजना अंतर्गत प्रदेश के लगभग 13,50,000 परिवारों को स्वास्थ्य परिलाभ योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने IPD डे केयर ट्रीटमेंट पर कैशलेस उपचार 1/1/2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति वर्ष प्रति परिवार दिया जाएगा। इस इंटरफेस को आपको जो ऊपर ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इसको हटा देना है। जैसे ही आप इसको हटाएंगे इसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा डू यू हैव जन आधार ID और जन आधार इनरोलमेंट ID। यदि आपके पास जन आधार इनरोलमेंट ID है या जन आधार ID है तो उसके ऊपर आपको यस का क्लिक करना है, और अगर नो नहीं है तो जैसे ही आप नो क्लिक करेंगे वो सीधा ही आपको जन आधार की साइट है वहाँ से डायरेक्ट रिडायरेक्ट जन आधार की साइट पर ले जाएगा। वहाँ से आप अपनी जन आधार ID है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको ऊपर आपकी जन आधार ID डाल के कंटिन्यू जैसे ही करेंगे उसके बाद आपकी जो भी जन आधार में फैमिली डिटेल है वो इसमें ओपन हो जाएगी। और उसके बाद जो कर्मचारी हैं उसको आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो अंतिम में पीछे ये दे रखा है इसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। मित्रों ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये जन आधार ID ये गवर्नमेंट की तरफ से ही जारी किया गया है, जिसमें ये जो फैमिली डिटेल है वो उनकी तरफ से ही बताई गई है। तो मित्रों जो भी इस जन आधार ID के अंदर फैमिली डिटेल में जो एम्प्लॉय है उसके सामने आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो प्रोसेस होके नीचे सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड एम्प्लॉय ID। तो इसमें आपको जो बीच का जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें कैटेगरी आपको चूज करनी है और अंतिम कॉलम में उसको एम्प्लॉय ID उसमें डालनी है। और एम्प्लॉय ID डाल के जैसे ही आप वेरीफाई का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जिसमें आपकी एम्प्लॉय ID और आपकी जो सर्विस है वो वेरीफाई होगी, और वेरीफाई होने के बाद आपकी संपूर्ण फैमिली डिटेल है वो नीचे ओपन हो जाएगी। इस प्रकार आपकी जो फैमिली डिटेल है वो ओपन हो जाएगी और जो भी एम्प्लॉय है वो अलग से ऊपर उसका दिखाई देगा। और उसके पश्चात आपको प्रत्येक जो फैमिली के मेंबर हैं उनके साथ रिलेशन उनका जेंडर है वो ऑटोमेटिकली आएगा। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसमें आपको राइट का निशान करना है, और स्पेशली एबल्ड में नो है, अगर उसकी उम्र है वो बताई जाएगी। और जो मैरिटल स्टेटस है नहीं यानी कि अगर वो मैरिड है तो उसमें मैरिड बताना है, नहीं तो सिंगल, और उसकी जो इनकम है वो 6,000 से कम होनी चाहिए। और जो भी इनकम है वो इसमें आपको दर्ज करनी है और उसके पश्चात कंटिन्यू करना है। तो देखिए मित्रों जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो भी फैमिली मेंबर हैं उसका एम्प्लॉय के साथ क्या क्या रिश्ता है, क्या क्या रिलेशन है और उसकी आय कितनी है, अगर वो मैरिड है अनमैरिड है, सभी डिटेल भरने के बाद आपको जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद फैमिली डिटेल का एक नीचे अलग से एक और कॉलम ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है आई कंसेंट टू यूज माई आधार ID एंड डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन सबमिटेड इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। मित्रों जैसे ही आप इस कॉलम को टिक करोगे आपके सामने सबमिट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, और आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें दिखाई देगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो इस प्रकार मित्रों आप राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसको रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष के लिए 5 लाख तक का कैशलेस इलाज और गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख तक का कैशलेस इलाज
दिया जाएगा। आशा करता हूँ मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आप को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।